दोस्तों, सृष्टि में वरदान और श्राप दोनों ही नियति को बदलने की क्षमता रखते हैं। कभी एक श्राप ने देवताओं को संकट में डाल दिया, तो कभी एक वरदान ने किसी असहाय की किस्मत बदल दी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो वरदान जिसने बदल दी किस्मत। प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था धनेश्वर। वो सीधा साधा विनम्र और शिव भक्त था। हर सुबह उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। पर उसके जीवन में दुख ही दुख थे। न घर में अन्न था, न वस्त्र। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, पर धनेश्वर हर बार कहता, मेरे भोलेनाथ मेरी किस्मत बदल देंगे। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोगों के घर में अनाज खत्म हो गया। धनेश्वर के पास खाने को कुछ नहीं था। उसकी पत्नी और बच्चे भूखे सो गए। उस रात वो शिव मंदिर गया और रोकर बोला, भोलेनाथ मैंने सदैव आपकी भक्ति की है, पर आज मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं। क्या मेरी भक्ति व्यर्थ है? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मंदिर के पत्थर पर सिर रखकर रो रहा था। धनेश्वर की करुणा ने कैलाश पर्वत तक पहुंच बनाई। माँ पार्वती बोली, स्वामी देखिए, आपका भक्त कितना कष्ट में है। क्या आप उनकी पुकार नहीं सुनेंगे? महादेव ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। देवी भक्ति की परीक्षा कठिन होती है, परंतु जब सच्चा भक्त अपनी सीमा पर पहुंचता है तभी वरदान प्रकट होता है। आधी रात का समय था। धनेश्वर अभी भी मंदिर में बैठा था। अचानक शिवलिंग से प्रकाश निकला। वो प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य रूप में बदल गया। महादेव प्रकट हुए। धनेश्वर कांप उठा। उसने आंखें बंद करके प्रणाम किया। वत्स, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। मांग, क्या चाहता है? धनेश्वर की आंखों में आंसू थे। प्रभु, मेरे बच्चों को भोजन मिले, मेरी पत्नी की आंखों से आंसू मिट जाए, मेरे परिवार की किस्मत बदल जाए। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने अपने हाथ से एक मुट्ठी भस्म उठाई और धनेश्वर के सिर पर रख दी। वत्स, आज से तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तेरे परिवार का भाग्य बदल जाएगा। पर याद रख, तेरी विनम्रता और भक्ति ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। इतना कहकर महादेव अदृश्य हो गए। सुबह जब धनेश्वर घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके आंगन में अन्न के बोरों का ढेर लगा है। उसकी पत्नी आश्चर्य से बोली, ये चमत्कार कैसे हुए? धनेश्वर ने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरे भोलेनाथ का वरदान है। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि धनेश्वर का घर सुख समृद्धि से भर गया। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसे प्रणाम करने लगे। पर धनेश्वर ने कभी घमंड नहीं किया। वो हर दिन शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाता और कहता, ये सब मेरी भक्ति का नहीं, मेरे भोलेनाथ की करुणा का परिणाम है। उसका जीवन सबके लिए प्रेरणा बन गया। गांव के लोग भी शिव भक्ति करने लगे। स्वामी, यही कारण है कि मैं आपको भोलेनाथ कहती हूँ। आप अपने भक्त की पुकार तुरंत सुनते हैं। आपका वरदान सिर्फ किस्मत की नहीं बल्कि जीवन भी बदल देता है। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, मेरा हर वरदान तभी प्रभावी होता है जब शक्ति की करुणा उसके साथ हो। यही कारण है कि शिव और शक्ति साथ हैं। दोस्तों, यही थी कथा, वो वरदान जिसने बदल दी किस्मत। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भले ही समय कठिन हो, पर श्रद्धा और विनम्रता अंततः किस्मत बदल देती है। महादेव सिर्फ संहारक नहीं बल्कि करुणा और दया के भी सागर हैं। उनका हर वरदान एक नया जीवन की शुरुआत है। दोस्तों, महादेव का नाम लेते ही मन में शांति और शक्ति का भाव जगता है। वो योगियों के भी योगी हैं, तपस्वी के भी तपस्वी। पर क्या आपने कभी सोचा है उनके गहन ध्यान का रहस्य क्या है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिव के रहस्यमय ध्यान की अद्भुत कहानी। कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर चारों ओर बर्फ फैली थी। हवा इतनी ठंडी थी कि साधारण जीव टिक भी ना सके। पर उसी कठोर वातावरण में महादेव चट्टान पर बैठे ध्यानमग्न थे। उनकी आंखें बंद थी। जटाओं से गंगा बह रही थी। उनके चारों ओर एक अद्भुत आभा फैली थी। देवता और ऋषि दूर खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। सबके मन में एक ही प्रश्न था, महादेव इतने गहरे ध्यान में क्या देखते हैं? क्या सोचते हैं? स्वामी, आपके इस मौन ध्यान का रहस्य क्या है? आप इस गहन समाधि में किससे मिलते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? देवी, ध्यान ही मेरी शक्ति है। इसमें मैं न सिर्फ स्वयं से मिलता हूँ बल्कि पूरी सृष्टि से जुड़ जाता हूँ। पर यह रहस्य सुनने के लिए हृदय को निर्मल करना होता है। एक बार देवताओं ने भी ब्रह्मा से पूछा, पिता,
जब महादेव ध्यान लगाते हैं तो उनका स्वरूप इतना रहस्यमय क्यों हो जाता है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, शिव का ध्यान साधारण ध्यान नहीं, उनका हर श्वास सृष्टि का संतुलन बनाता है। उनका हर मौन ब्रह्मांड की गति को नियंत्रित करता है। कहा जाता है कि जब शिव गहन ध्यान में जाते हैं तो उनकी आत्मा कैलाश से निकलकर ब्रह्मांड की यात्रा करती है। वो तारों से संवाद करते हैं, ग्रहों को संतुलन देते हैं और धारा को जीवन प्रदान करते हैं। इस दौरान उनका शरीर एक पत्थर सा स्थिर हो जाता है, पर उनकी चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाती है। यही है शिव का रहस्यमय ध्यान। एक बार एक असुर जिसका नाम था अंधकासुर, उसने सोचा जब शिव ध्यान में है तो क्यों न अभी आक्रमण करके देवताओं को जीत लिया जाए। वो अपनी सेना लेकर कैलाश पहुंचा। उसने महादेव को ध्यानमग्न देखा और हंसते हुए कहा, ये तो योगी है, इनसे क्या डरना। उसने हमला करना शुरू किया। देवता घबरा गए। उन्होंने पार्वती जी से प्रार्थना की, अंधक, तुम नहीं जानते कि महादेव का मौन ये सबसे बड़ा अस्त्र है। जैसे ही असुर ने कैलाश की चोटी पर कदम रखा, अचानक महादेव के शरीर से प्रकाश निकलने लगा। वो ध्यानमग्न ही थे, पर उनकी चेतना ने असुर की सेना को भस्म कर दिया। अंधक कांप गया। वो चीख कर बोला, ये कौन सी शक्ति है? तभी महादेव ने धीरे धीरे आंखें खोली। ये मेरे ध्यान की शक्ति है, मेरे मौन में छुपा संहार, मेरे ध्यान में छुपा सृजन। अंधक का अंत हुआ, पर उसकी आत्मा शिव से क्षमा मांगने लगी। माँ पार्वती ने हाथ उठाकर कहा, प्रभु इसे मोक्ष दे दीजिए, इसे मोक्ष दीजिए। अज्ञान ने इसे भटका दिया था। महादेव ने करुणा से अंधक को मोक्ष प्रदान किया और कहा, यही है ध्यान का रहस्य, ये दंड भी देता है और क्षमा भी। जब भक्तों ने यह देखा तो उन्होंने पूछा, प्रभु हम आपके ध्यान में क्या सीख सकते हैं? हम आपके ध्यान से क्या सीख सकते हैं? महादेव बोले, ध्यान मनुष्य का सबसे बड़ा बल है। जब मन स्थिर होता है तो जीवन का हर संकट का समाधान मिल जाता है। ध्यान से ही करुणा जागती है, ध्यान से ही ज्ञान प्रकट होता है। स्वामी, क्या आपका ध्यान कभी समाप्त होगा? नहीं देवी, मेरा ध्यान अनंत है। ये सृष्टि जब तक है तब तक मेरा ध्यान चलता रहेगा, और जब सृष्टि का अंत होगा तब मेरा ध्यान प्रलय बन जाएगा। दोस्तों, यही थी कथा शिव के रहस्यमय ध्यान की अद्भुत कहानी। ये कथा हमें सिखाती है कि मौन में ही शक्ति है, ध्यान में ही जीवन का संतुलन है और भक्ति में ही सृष्टि का रहस्य छुपा है। दोस्तों, प्रेम कई रूपों में होता है, लेकिन शिव और पार्वती का प्रेम ये कोई साधारण प्रेम नहीं, बल्कि वो बंधन है जिसने सृष्टि को जन्म दिया। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिव पार्वती की वो प्रेम कथा जो रहस्य बन गई। हिमालय की राजकुमारी सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ। बचपन से ही उन्होंने अपने हृदय में महादेव को अपना स्वामी माना। जब वो युवती हुई तो उन्होंने हिमालय पर्वत से कहा, पिता, मैं जिसको अपना पति मान चुकी हूँ वो है महादेव। उनके सिवा मैं किसी और की वर्णन नहीं करूँगी। हिमालय ने मुस्कुराकर उनकी बात मान ली, पर महादेव गहन ध्यान में लीन थे और संसार से परे योगी बन चुके थे। पार्वती ने प्रण लिया कि वो महादेव को पाने के लिए कठिन तपस्या करेगी। वो जंगल में चली गई, ना दिन का ध्यान ना रात का, सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप। वर्षों तक वो कठोर व्रत और ध्यान करती रही। उनके शरीर की चमड़ी सूख गई, पर उनकी आंखों में सिर्फ एक छवि थी, महादेव की। देवता भी उनकी भक्ति देखकर चकित हो गए। नारद जी ने महादेव से कहा, प्रभु पार्वती की भक्ति सच्ची है, अब उन्हें स्वीकार कर लीजिए। पर महादेव भोले थे, साथ ही कठोर भी। उन्होंने पार्वती की भक्ति को परखने के लिए स्वयं एक साधु का रूप धारण किया। वे पार्वती के पास पहुंचे और बोले, कन्या, तुम एक तपस्वी को पति क्यों बनाना चाहती हूँ? वो तो शमशान में रहने वाले भस्म से लिपटे नंगे पैर योगी है, क्या ऐसे व्यक्ति का पति बनाना उचित है? महादेव भले ही शमशानवासी हैं, पर वही हैं जो सृष्टि का पालन करते हैं। वो भले ही भस्म से लिपटे हो, पर उनका हृदय करुणा से भरा है। मेरे लिए वही सर्वोत्तम पति है। महादेव मौन हो गए, उनकी आंखों में प्रेम छलक पड़ा। अंततः महादेव ने पार्वती को स्वीकार किया। कैलाश पर विवाह की तैयारी हुई। देवता, ऋषि और समस्त लोग उनके विवाह के साक्षी बने। जब महादेव बारात लेकर आए तो उनके साथ भूत, प्रेत, योगी, नाग और गण थे। लोग डर गए, पर पार्वती ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो मेरे स्वामी के सच्चे रूप है। विवाह भव्य था,
धरती और आकाश प्रेम के गीत गाने लगे। विवाह के बाद शिव और पार्वती का प्रेम सृष्टि का आधार बन गया, परंतु इस प्रेम में भी रहस्य छिपा था। एक दिन माँ पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी आप हमेशा मौन रहते हैं, आप अपना कोई रहस्य बताएंगे, ऐसा कुछ ऐसा जो सिर्फ हमारे प्रेम के बीच छुपा हो। महादेव ने गहरी सांस ली, उनकी तीसरी आंख हल्की से चमक उठी। उन्होंने कहा, देवी मेरे भीतर का प्रेम किसी एक के लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए है। मेरा मौन सिर्फ तुम्हारे लिए है, यही रहस्य है हमारे प्रेम का। पार्वती ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, स्वामी अगर आप मौन मेरे लिए है तो क्या एक दिन ये मौन भी टूट जाएगा। महादेव मौन हो गए, उनकी आंखें बंद हो गई। आसमान में गड़गड़ाहट हुई, मानो सृष्टि ने भी उस प्रश्न को सुन लिया हो। कुछ क्षण बाद महादेव ने कहा, देवी जब कलयुग का अंत होगा, जब अधर्म चरम पर होगा, तब मेरा मौन टूटेगा और वही होगा अंतिम संहार। पार्वती की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने शिव को हाथ थामा और बोली, स्वामी अगर आपका मौन टूटेगा तो मेरी करुणा आपको रोक लेगी। उस दिन से शिव और पार्वती का प्रेम सिर्फ एक कथा नहीं रहा, वो रहस्य बन गया, एक ऐसा रहस्य जो आज भी कैलाश में चुप्पी में छुपा है। भक्त जब ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो उसी मौन को पुकारते हैं, और जब माँ पार्वती कहते हैं तो वो उस करुणा को पुकारते हैं। यही करुणा है, यही कारण है कि शिव और शक्ति का प्रेम आज भी अनंत रहस्य है। दोस्तों यही थी कथा, शिव पार्वती की वो प्रेम कथा जो रहस्य बन गई है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी शब्दों से नहीं बल्कि मौन से व्यक्त होता है। शिव का मौन और पार्वती की करुणा यही है सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य। भारत की पवित्र धरती पर जब भी शिव भक्ति की बात आती है तो एक नाम स्वतः ही स्मृति से उभरता है, बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर, जहां हर साल करोड़ों भक्त सावन में बोलबम करते हुए गंगा जल लेकर पहुंचते हैं, जहां शिवलिंग पर चढ़ता है आस्था का अमृत और जहां किया जाता है रुद्राभिषेक, एक ऐसा महापूजनीय कर्म जो स्वयं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। आज हम जानेंगे देवघर में रुद्राभिषेक का महत्व। देवघर झारखंड का एक पवित्र तीर्थ जहां स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ का शिवलिंग। यह वही स्थान है जहां रावण ने महादेव को लंका ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन शिवलिंग वही स्थापित हो गया और यह तभी से यह स्थल बना। रुद्र का अर्थ है शिव का उग्र रूप, अभिषेक का अर्थ है अर्पण स्नान पूजन। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान शिव के रुद्र रूप का जल, दूध, घी, शहद, दही और अन्य पवित्र वस्तुओं से स्नान कराना, मंत्रों के माध्यम से उन्हें प्रसन्न करना। यह पूजा रुद्र सूक्त की शिव भक्तों के उच्चारण के साथ की जाती है। यह केवल कामकांड नहीं, यह आध्यात्मिक ऊर्जाओं को जागृत करने की क्रिया है। देवघर की शिवलिंग स्वयंभू और अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ रुद्राभिषेक करने से शिवजी तुरंत प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है, परिवार स्वस्थ, धन और संतान से जुड़ी बाधाओं दूर होती हैं। विशेषकर सावन मास में इसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यही वो समय है जब भगवान शिव ने जिस्पान कर ब्रह्मांड की रक्षा की, और इसी मास में भक्तों की पुकार को वो सबसे पहले सुनते हैं। देवघर में जब आप रुद्राभिषेक करते हैं तो यह प्रक्रिया बड़े विधि पूर्वक की जाती है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने शिवलिंग के समक्ष आसन ग्रहण करें। पुजारी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आरंभ जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से अभिषेक, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, सफेद फूल अर्पण, रुद्र सूक्त, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप। कुछ भक्त खुद जल चढ़ाते हैं, कुछ पंडितों द्वारा संकल्प करवाकर पूर्ण विधि से करवाते हैं। सुधीर उत्तर प्रदेश से आया एक युवा व्यापारी जिसकी व्यापार में लगातार हानि हो रही थी। किसी ने कहा, देवघर जाओ, रुद्राभिषेक करवाओ, बाबा रास्ता दिखाएंगे। सुधीर पहुंचा देवघर, सिर पर गंगा जल, मन में उम्मीद। उसने शिवलिंग पर पूर्ण विधि से रुद्राभिषेक करवाया और बाबा से बस इतना कहा, मुझे मेरा रास्ता दिखा दो। भोले वापस लौटते ही जैसे ही उसका भाग्य बदल गया। व्यापार में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य में सुधार और मन में स्थिरता। सुधीर आज हर साल सावन में देवघर आता और हर किसी से कहता है, रुद्राभिषेक सिर्फ पूजा नहीं, ये तो बाबा का सीधा आशीर्वाद है। रोगनाश, शारीरिक व मानसिक बीमारियों से मुक्ति, कलेश निवारण, पारिवारिक और वैवाहिक कलह समाप्त, ग्रह दोष शांति, शनि, राहु, केतु और पितृ दोष से मुक्ति, धन वृद्धि, आर्थिक समस्याओं का समाधान, मोक्ष प्राप्ति, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का मार्ग। सावन शिव का महीना है।
इस मास में की गई पूजा सामान्य दिनों से 1000 गुना अधिक फलदायी होता है। सप्ताह में सोमवार विशेष, लेकिन किसी भी दिन रुद्राभिषेक संभव। हजारों श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं केवल इस पूजा के लिए। कुछ भक्त महामृत्युंजय जप और रुद्रपाठ के साथ विशेष पूजा करवाते हैं। यह समय है जब शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका ध्यान इस मास में विशेष रूप से पृथ्वी पर केंद्रित होता है। तो दोस्तों, यदि जीवन में कभी राह भटक जाए, मन में अशांति हो, बाधाएं बढ़ जाए, तो एक बार देवघर जाकर रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। वहाँ शिवलिंग पर गिरता हर बूंद आपके दुख को धो देता है। वहाँ उच्चारित हर मंत्र आपके भाग्य को नया आकार देता है, क्योंकि बाबा बैद्यनाथ की भूमि पर रुद्राभिषेक केवल पूजा नहीं, वह परम सत्य से जुड़ने का मार्ग है। मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव के डमरू की वह अद्भुत कथा, जिसकी गूंज ने न केवल ब्रह्मांड को जगाया बल्कि सृष्टि का आधार भी रचा। यह है शिव के डमरू की गूंज की दिव्य कहानी। भगवान शिव का रूप जितना अद्वितीय है उतना ही अद्भुत, और उनका वाद्य डमरू त्रिशूल के साथ डमरू शिव का अभिन्न अंग है। कहा जाता है कि डमरू की गूंज में ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना का समय आया, तब भगवान शिव ने ध्यान में बैठकर डमरू बजाया। उसकी ध्वनि में अ, ई, उ, ऋषि, री जैसे अक्षर प्रकट हुए, जिन्हें संस्कृत के महेश्वर सूत्र कहा जाता है। इन ध्वनियों से वेदों का उद्गम हुआ और सृष्टि की आधारभूत भाषा बनी। जब शिव तांडव नृत्य करते हैं तो उनके हाथ में डमरू लहराता है। उनकी गूंज में ऊर्जा का विस्फोट होता है, जिससे वह समय का प्रभाव चलता रहता है। यह ध्वनि सृजन और संहार दोनों का प्रतीक है। समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर अमृत के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब शिव ने डमरू बजाकर भयभीत मानव को शांत किया। उसकी गूंज ने सभी को यह याद दिलाया कि ब्रह्मांड का हर परिवर्तन ईश्वर की योजना का हिस्सा है। डमरू के दो सिर ब्रह्मांड के दो पहलुओं का प्रतीक है, सृजन और विनाश। बीज की डोरी समय के निरंतर चक्र का प्रतीक है, जो कभी रुकता नहीं। कहा जाता है कि एक बार एक गरीब संगीतकार जो शिव का भक्त था, अपनी साधना में डमरू की धुन बजाता था। वह सोचता था कि शायद उसकी धुन भगवान तक नहीं पहुंचती, लेकिन एक रात शिव प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे डमरू की गूंज मेरे हृदय तक पहुंची और यह भक्ति के सुर में बसी हुई है। तब से वह भक्त और भी अधिक श्रद्धा से डमरू बजाने लगे। आज भी जब महाशिवरात्रि पर डमरू बजता है तो कहा जाता है कि उसकी गूंज में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण में पवित्रता फैलती है। डमरू हमें यह सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव समय के चक्र का हिस्सा। हमें सृजन और संहार दोनों का समान दृष्टि से स्वीकार करना चाहिए। मित्रों, शिव के डमरू की गूंज केवल एक वाद्य की ध्वनि नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड की धड़कन है, जो हर पल हमें याद दिलाती है कि हम सृष्टि के अनंत संगीत का हिस्सा है।